सर्टिफाइड संगम सीआरएम एडमिनिस्ट्रेटर। अब ऐसा है कि संगम सीआरएम जो है ना, ये लो कोड नो कोड के बेसिस पे बनाया गया है। इसका मतलब क्या कि इसको चेंज करने के लिए या इसका जो बिहेवियर है वो बदलने के लिए आपको कोड नहीं लिखना पड़ता है। एडमिनिस्ट्रेटर पैनल से आप सब कुछ कर सकते हैं। तो इस कोर्स में आप क्या सीखेंगे? सबसे पहला आप ये सीखेंगे कि आपके बिजनेस के हिसाब से सीआरएम को कैसे कॉन्फ़िगर करना है या कस्टमाइज करना है, ये आप सीख जाएंगे। इसके साथ साथ या इसके अंदर आप सीखेंगे कि यूज़र्स कैसे मैनेज करने हैं, यूज़र्स का राइट्स और परमिशंस कैसे मैनेज करना है, या फिर आप ये भी सीखेंगे कि आपको फील्ड्स कैसे मैनेज करनी है, नई फील्ड्स कैसे बनानी है, कस्टम फील्ड्स, या मॉड्यूल्स कैसे नए बनाने हैं, या एग्जिस्टिंग मॉड्यूल्स को कैसे मैनेज करना है। या आप ये भी सीखेंगे कि वर्कफ्लोज कैसे होते हैं, ऑटोमेशन कैसे किया जाता है, इंटीग्रेशन कैसे होता है, जो रेडीमेड कनेक्टर्स है संगम सीआरएम के साथ उसको कैसे कॉन्फ़िगर करते हैं, ये तक के आप एपीआई भी सीखेंगे। और फाइनली आप ये सीखेंगे कि एक सीआरएम एडमिन का है ना रोल क्या होता है, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या होती है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, वरना लोग एडमिनिस्ट्रेटर बन जाते हैं, ये मालूम ही नहीं होता है कि मैंने करना क्या है। तो ये एडमिनिस्ट्रेटर का कोर्स करना किसने चाहिए? तो ऑब्वियस बात है कि अगर आप आपका सीआरएम एडमिन करने वाले हो, आप उसके एडमिनिस्ट्रेटर हो, तो आपने ये कोर्स करना चाहिए। अगर आप स्मॉल बिजनेस ओनर हो जहाँ पे एडमिनिस्ट्रेटर नहीं होने वाला है, तो भी आपने ये करना चाहिए। अगर आप एनजे के पार्टनर हो जो अपने कस्टमर को ऑनबोर्डिंग और इम्प्लीमेंटेशन का सर्विसेज देना चाहता है, तो भी आपने ये करना चाहिए। अगर आप स्टूडेंट हो तो भी आपने ये करना चाहिए। अब बात ये करते हैं कि आपने ये कोर्स क्यों करना चाहिए। इसमें जो कुछ आप टेक्नोलॉजी और सीआरएम के बारे में सीखेंगे वो तो सीखेंगे ही, लेकिन उसके अलावा इसमें आप बहुत सारे प्रैक्टिकल टिप्स सीखेंगे, बहुत सारे इंडस्ट्री के बेस्ट प्रैक्टिसेस सीखेंगे, बहुत सारी चीज़ें आप ऐसे सीखेंगे जो जनरली है ना सीआरएम के कोर्स में नहीं सिखाया जाता है। अच्छा, बहुत सारे केस स्टडीज़ है, बहुत सारे यूजेज सिनेरियो है, और इसमें हमने कैसा रखा है कि आपको हर वीडियो और हर चैप्टर के बाद कुछ एमसीक्यू क्वेश्चंस आएंगे, जो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस होते हैं ना, जस्ट टू रिकन्फर्म कि आपने जो सीखा था ना उसको अप्लाई करना आपको आ गया है। और आपका कोर्स ख़त्म होने के बाद एक ऑनलाइन एग्ज़ाम होगा जो प्रैक्टिकल होगा, मतलब आपसे पूछा जाएगा कि ये करके बताओ या ऐसा करके बताओ या इस सिनेरियो में आपका क्या करोगे, वो सब। और फाइनली आपको एक सर्टिफिकेट मिलेगा जो ऑनलाइन और फिज़िकल दोनों फॉर्मेट में होगा। और सबसे मज़े की बात यह है कि आप ये कोर्स करने के बाद सिर्फ संगम सीआरएम में ही नहीं, दुनिया के किसी भी सीआरएम में इस नॉलेज का उपयोग आप कर सकते हैं। अब बात करते हैं कि आपने कोर्स तो कर लिया, फिर आगे क्या होगा। इसके अपडेट्स और अपग्रेड्स हम रेगुलरली देते जाएंगे, और हम आपको इन्फॉर्म करेंगे कि भाई इसमें 2 मॉड्यूल नए आए हैं, 4 वीडियो नए आए हैं, या कुछ चैप्टर्स नए आए हैं। और उसके साथ साथ ये होता है कि हम हर हफ्ते में 2 क्वेश्चन एंड आंसर सेशन करते हैं, जिसमें आप उसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं। इसके अलावा ये होगा कि वी विल ऐड यू टू ए लिंक्डइन ग्रुप, जहाँ पर आप क्वेश्चन आंसर्स पूछ सकते हैं और लोगों से इंटरेक्ट कर सकते हैं, जो नॉलेज आपने पाया है उसका उपयोग कर सकते हैं, या आपको कुछ उसको क्वेश्चंस पूछने हैं दूसरे लोगों तो आप वो भी पूछ सकते हैं। सो दिस वुड बी वेरी हेल्पफुल टू यू। और एक ख़ास बात है, इस कोर्स का एक्सेस आप करते हैं तब से 2 साल तक आपके पास रहेगा, और उसके बाद अगर आपको फिर से ये करना है तो आपने जस्ट एक ईमेल लिखना है, हम आपके लिए वापस एक्टिवेट कर देंगे। तो ऐसा समझो कि ये कोर्स आपके पास लाइफ टाइम के लिए है। ये एडमिनिस्ट्रेटर कोर्स का प्री रिक्विजिट्स क्या है, मतलब ये कोर्स करने से पहले आपको क्या क्या आना चाहिए। तो सबसे पहला ये है कि संगम सीआरएम सर्टिफाइड यूज़र वाला कोर्स है, ये आपने कर लेना चाहिए, क्योंकि सीआरएम में कितने मॉड्यूल है, क्या किस तरह से चलता है, वो उस कोर्स में नक्की हुआ है। दूसरा ये होना चाहिए कि आपको बेसिक बिजनेस का सेंस है ना वो होना चाहिए, कि बिज़नेस कैसे चलता है, सेल्स टीम कैसे होता है, या सर्विस टीम कैसे चलता है। तो बिज़नेस का फ्लो जो है ना वो मालूम होना चाहिए। हाँ, एक बात क्लियर है कि आपको कोडिंग नहीं आएगा तो चलेगा, इनफैक्ट ज़रूरी नहीं है कोडिंग सीखना। तो एडमिनिस्ट्रेटर बनने के लिए आपको कोडिंग का ज़रूरत नहीं है।